नमस्कार दोस्तों, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ पर्व का दिन भी चल रहा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट बुलडोजर बैच आपके लिए कराया जा रहा है। इस समय बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। चंद दिन रह गए हैं, चंद घड़ियां रह गई हैं आपके सामने। बुलडोजर बैच में चंद मिनट, चंद घड़ियां रह गई हैं। अगर इसको आप लोग कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्रैक्टिस, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ा स्कोर है, यही सबसे बड़ा आपके पास आधार है। तो सभी लोग फटाफट, जितने भी लाइव हैं मेरे दोस्त, मेरे हमदम, सभी लोग फटाफट उतर जाएं आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु के पेट के बुलडोजर बैच प्रैक्टिस में, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिल जाएं अकॉर्डिंग टू सेलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी करा दिया जा रहा है और उसमें चीज़ें भी बता दी जाएंगी कैसे कहाँ पे हैं। तो आइए चलते हैं मित्रों, देखते हैं। जैसे कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ फेमस चीज़ इसमें है। जैसे कि आप लोग समझिए, एक कॉलम यह भी है इसमें, रचना, लास्ट वाला, रचना और रचनाकार। रचना और रचनाकार, ये दो महत्वपूर्ण आपके पास टॉपिक भी है। कुछ क्वेश्चन इस पे भी हम कराएंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोग जानते रहिएगा। जैसे हिंदी सामान्य आ जाएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, यह पूछता है प्रथम महाकाव्य। तो प्रथम महाकाव्य मेरे दोस्तों, मेरे हमदम, प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यह किस काल में आया है? तो यह आदिकाल में आया है, आदिकाल की रचना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मित्रों चंद्रवरदाई। ठीक, आदिकाल में यह आई हुई है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसमें है, इसमें क्वेश्चन में पूछ देगा कि रस इसमें कौन सा है, तो रस इसमें वीर रस है, वीर रस से रचित यह महाकाव्य है। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे दे देगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य। कुछ इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ देगा। इसका है मित्रों प्रिय प्रवास 1914 द्विवेदी युग में यह आई है। ठीक, और इसके जो रचनाकार हैं, अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका टाइटल है, ध्यान रखिएगा, हरिऔध। ठीक, तो ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। इसके बाद आपको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, कुछ रचना फेमस है, उनको आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। जैसे आप सामान्य रूप में ध्यान रखिएगा, विद्यापति का
दो रचना, कीर्ति, लता, कीर्ति, पताका, आदिकाल। ठीक, आदिकाल में ये थे। ठीक है, और इन दोनों की भाषा अवहट्ट भाषा है। अवहट्ट भाषा में रचित। ठीक, ये दोनों भाषा अवहट्ट भाषा में रचित है। अवहट्ट भाषा में रचित है। ठीक है, अब इसके बाद इनकी एक रचना और है पदावली। प्रसिद्धि इनकी पदावली से मिलती है। पदावली किस भाषा में है? मैथिल भाषा में है। इनको मैथिल कोकिल से के नाम से भी जाना जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए ये विद्यापति के हैं। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? पूछ देगा तो अमीर खुसरो की पहेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी पहेलियां, मुकरियां, ठीक, पहेलियां मुकरियां, और यह भी किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपके रचनाकार में बेसिक आते हैं। आदिकाल में ये हैं। अच्छा, अब अगला आपको बता दें, आदिकाल का ही एक है। आदिकाल में एक रचना है, आदिकाल का देख लीजिएगा। आदिकाल में ही आया हुआ है, ध्यान रखें सभी लोग। उसको भी पूछ देता है काफी। परमाल रासो जगनक का, जिसे आला खंड कहते हैं। परमाल रासो रचनाकार हैं जगनक। जगनिक के रचनाकार कौन है? जगनिक है। ठीक है, परमाल रसो। इसका दूसरा नाम आल्हा खंड है। इस नाम से भी यह जाना जाता है। रस कौन सा है? तो रस वीर रस है। वीर रस में इस प्रकार से कुछ ऐसी चीजें आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है और कई बार आया भी हुआ है। आइए आज को क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस भी देख लिया जाए। तो ये हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है, यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी, यस टेट। ऑफर प्राइज आप लोग देख ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक, दर्प का पर्यायवाची शब्द है तो ऑप्शन है तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। दर्प, लोग कहते हैं बहुत बड़ा दर्प है आपके अंदर, तो दर्प का क्या होगा? देखिए मित्रों, दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? तो आइए देख लिया जाए। दर्प का पर्यायवाची, तो दर्प माने तिरस्कार तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। व्यथा, व्यथा आदमी जो अपनी करुणा बताता है। बिल्कुल, बहुत सही, शानदार, वेरी गुड, बहुत सही। व्यथा,
स्वाभिमान, स्वाभिमान माने तो अपना आत्माभिमान जब कर लेता है, तो इसका राइट आंसर होता है बी इज द राइट आंसर। बी वाले सभी सही हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। दर्प माने होता है मित्रों अहंकार, अहंकार का यह पर्यायवाची है दर्प। अहम, घमंड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को घमंड कहता है, घमंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। गज वदन गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजानन का कोई भी शुभ काम होता है तो लोग गजवदन गणेश जी से प्रारंभ करते हैं। तो गज वदन माने होता है हाथी के समान गज, वदन जिसका हो, गज वदन। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, समास हो जाएगा मित्रों इसमें बहुब्रीहि समास। ठीक, गज वदन, गज माने हाथी, वदन माने शरीर, गज वदन। तो गज वदन किसको कहा जाता है? गणपति जी को कहा जाता है, विष्णु नहीं। सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी वाले सभी सही। गज वदन का पर्यायवाची होगा गजाननम भूत गणादि सेवितम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सी इज द राइट आंसर, गणपति। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द, ध्यान दीजिए प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड है, सुपर प्रश्न है। कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च माने ऊपर होता है, तो इसका कह रहा है समानार्थी नहीं है। ध्यान से देखिए और आंसर इसका बड़े सोच समझ के लगाइए और बताइए कौन कौन होंगे। इसमें टीला होगा कि श्रेष्ठ होगा कि बड़ा होगा कि उठा हुआ हो? देख लीजिए, बिल्कुल सभी लोग फटाफट देख लें। सभी लोग इसको देखें और उसको बताएं इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। टीला होगा कि श्रेष्ठ होगा कि बड़ा हुआ होगा कि उठा हुआ होगा? देख लीजिए। ठीक, टीला, श्रेष्ठ, बड़ा या उठा हुआ। देखिएगा, उच्च माने जो होता है, माने उच्च माने ऊपर, ऊपर की तरफ जो हो। तो जो टीला होता है यह उच्च होता है, उठा हुआ। जो उठा हुआ है उसका अर्थ ही होता है उच्च। जो श्रेष्ठ होता है वही उच्च होता है। लेकिन बड़ा छोटा उच्च से तात्पर्य यहाँ पर थोड़ा सा समानार्थी में ये नहीं फिट हो रहा है। तो मेरे हमदम मेरे दोस्त इसका राइट आंसर सी होगा, सी, सी वाले सभी सही हैं। सी इज द राइट आंसर। बड़ा इसमें समानार्थी उच्च का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। देखिए क्या क्या है भैया। दुग्ध इंस्पेक्टर होना, देखिए मिलजुल कर रहना, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना और उचित निर्णय करना। बताएं दूध का दूध और पानी का पानी क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए सभी लोग फटाफट आंसर इसका कर दिए। दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए बताएं। इंस्पेक्टर होना तो होगा नहीं, मिलजुल कर रहना होगा नहीं,
पक्षपात पूर्ण निर्णय होगा नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? डी इस तरह उचित निर्णय करना। दूध का दूध माने पूरा साफ साफ क्लियर हो जाना, एकदम परफेक्ट निर्णय करना। उचित निर्णय करना माने हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गागर में सागर मुहावरे का क्या अर्थ है? दोहे की रचना गागर में सागर किस कवि को कहा जाता है? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं। और रीतिकाल में भी ये कौन से रीति में है? रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि, सिद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना या कम बोलना। बताएं। गागर में सागर, देखिए गागर में सागर जो है, आप लोगों को बता दें कि गागर में सागर मित्रों कम बात में अधिक चीज कह देना। सत सैया को दो हरे ज्यो नाइक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के लिए कहा गया कि इनके दोहे दो दो लाइन के होते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या, उनकी चीजें बहुत बड़ी चीज उसमें समाई रहती है। ठीक है, इन्होंने मात्र एक ही रचना रखी मित्रों, बिहारी सतसई, और अमर हो गए इस रचना को लिखकर बिहारी सतसई। इसमें मित्रों, इसमें देख लीजिएगा 713 दोहा है और प्लस 6 ठो सोरठा है। ठीक है, और टोटल 719 इसमें 719 कुल माने जाते हैं। कुल पद 719, तो 713 भी सही है क्योंकि दोहा पूछेगा तो 713 होगा, अगर कुल पूछेगा तो 719 भी सही है। तो ये पूछा जाता है आप लोगों को, किसकी है? बिहारी जी की है। 6 उसमें सोरठा भी है। ठीक है, ग्वालियर के रहने वाले हैं, एमपी ग्वालियर में जन्म हुआ है। ठीक है, बस हम ग्वालियर जानिए कविता है। तो इसमें क्या होगा? बहुत कम बोलना, कम बोलना, थोड़े में बहुत कहना। बी विल बी करेक्ट आंसर। बी वाले सभी सही हैं। जितने लोग बी पे हैं, थोड़े में बहुत, गागर में सागर समाहित करना माने बहुत थोड़ी बात में बहुत ज्यादा बात कह देना, दैट इज गागर में सागर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए, बहुत शानदार दिया है। शुद्ध वर्तनी, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा। सभी लोग फटाफट बताएं, आंसर दें, इसमें राइट वर्तनी शुद्ध कौन सी होगी? महत्वाकांक्षा। बहुत शानदार, बहुत सुपर, सभी का आभार। गुड, वेरी गुड, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। चलिए, तो शुद्ध वर्तनी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा बताएं कौन सा इसमें शुद्ध होगा? देखिए इसमें महत्व सबसे समझिए, जनरली हम लोग महत्व ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। महत्व ऐसे लिखा जाता है, डबलता होता है, ये सही है। तो महत्वाकांक्षा, जब कोई अपनी महत्वाकांक्षा एम्बिशस बहुत हाई रखता है तो जीवन में वही आदमी सफल होता है।
यहाँ शुद्ध शब्द हो जाएगा महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा, तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा इसमें। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। सी वाले सभी सही हैं। महत्वाकांक्षा बहुत सही। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। ठीक है, चलिए, चलिए मित्रों, ठीक है। महत्वाकांक्षा। चलिए आइए देखते हैं अगला इसमें जो दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। देखिए पेट में आपकी एक कॉलम में वर्तनी भी है और सामान्य अशुद्धियां भी है। वर्तनी और सामान्य अशुद्धियां। वर्तनी और सामान्य अशुद्धियां इसमें दिया है, तो कौन सा होगा, बहिष्कार होता है कि बहिष्कार होता है कि बहिष्कार होता है कि बहिष्कार होता है। देखिए सभी लोग फटाफट इसको समझें और जबरदस्त तरीके से आंसर समझ के लगाएं मित्रों, बहुत ही सुपर और शानदार तरीके से। चलिए, बहुत ही सुपर और शानदार तरीके से है। तो इसमें क्या होगा, बहिष्कार कि बहिष्कार कि बहिष्कार, तो इसमें सी विल बी करेक्ट आंसर। बहिष्कार शब्द होता है। क्या शब्द होता है मित्रों, बहिष्कार शब्द होता है। तो इसमें राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला देखते हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद करें। अत्याचार का सही संधि विच्छेद करें। बताएं भाई, अत्याचार का संधि विच्छेद। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए देखिए, एक है यण संधि, समझिए इसको। स्वर संधि का एक पार्ट है यण संधि। यण संधि क्या कहता है, कहता है कि यदि ई ई उ ऊ री और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, के बाद असमान स्वर, असमान स्वर आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ई किस में बदलेगा, यह हलंत। ऊ किस में बदलेगा, वह हलंत। री किस में बदलेगा, र हलंत। और री किस में बदलेगा, ल हलंत में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यण संधि है। दूसरा यह कहता है कि यदि, इसको पहचानने का क्या नियम है, यदि य र ल व के पहले आधा अक्षर दिख जाए, तो वहां यण संधि होगा। तो वहां क्या होगा, यण संधि होगा। जैसे अन्वय, ठीक है, इत्यादि, ठीक है, मध्वरी,
देख लीजिए, य और व के पहले यदि आधा अक्षर दिख जाए तो वहां कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या लिखा है, अत्याचार। क्या लिखा है? अत्याचार। तो शब्द देख के ही बता देना चाहिए, अत्याचार माने यण संधि। यण संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का भेद है, स्वर संधि का भेद है, स्वर संधि का भेद है यण संधि, जिसमें य र ल व के पहले आधा अक्षर दिख जाए तो वहां पर प्राय कौन सी संधि हो जाती है? वहां पर आपके प्राय ध्यान रखेगा, यण संधि हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें अत्याचार में क्या होगा। तो अत्याचार में मित्रों ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं अत्याचार के लिए। देखिए एकदम साफ साफ, अत्याचार। तो अगर हमें यह निकालना है तो अंडरलाइन हमें किसको करना पड़ेगा? यह को, अर्थात यहाँ पर ई अथवा बड़ी ई स्वर आएगा। ये दोनों किसको वो करेंगे? इसमें रहेंगे, अर्थात शब्द हमारे पास आ जाएगा अति प्लस क्या आएगा नहीं मालूम, छोटा ई किस में बदलेगा? यह हलंत में बदलेगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? अब यह हलंत प्लस के इधर, तो इसको तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा यह हलंत प्लस कौन सा स्वर लगा है? आ का, आ हो जाएगा। तो प्लस के इधर यह, प्लस के इधर यह, बचा क्या है? आचार बराबर अत्याचार। यण संधि का बेस्ट एग्जाम्पल जैसे अन्वय है, ऐसे ही आपको शब्द ध्यान रखेगा, अन्वय। यहाँ हो जाएगा, ये देखिए, उ अथवा बड़ा उ किसमें? इसमें, अर्थात शब्द बनेगा अनु प्लस नहीं मालूम, इधर नीचे बढ़ो, उ किसमें बदलेगा? व हलंत में। किसमें बदलेगा? व हलंत में। तो अब इस व हलंत को तोड़ दो, व को तोड़ो, व प्लस अ, तो ये दोनों मिल जाएंगे, अनु प्लस आय बराबर अन्वय, अनु प्लस आय बराबर अन्वय। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यण संधि में। तो वहां क्या पूछा है? अत्याचार। तो देखिए शब्द की प्रकृति के अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, अति धन आचार बराबर अत्याचार। सी वाले सभी सही हैं, सी इज द राइट आंसर, अति आचार बराबर अत्याचार। आइए नेक्स्ट चलते हैं, उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? देखिए बहुत अच्छा है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है बताए? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उज धन ज्वल, उज धन वल, अज धन वल। इसमें क्या होगा? राइट आंसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे हमदम, मेरे दोस्त? इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि उत धन ज्वल। उत धन ज्वल होगा। यदि त हलंत के बाद ज आता है तो त हलंत भी आधा ज को आदेश करता है, व्यंजन संधि हो जाएगा। इसमें राइट आंसर उत धन ज्वल कौन सा है? ए विल बी करेक्ट आंसर। ए वाले सभी सही हैं, जितने लोग ए पर चल रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगले क्वेश्चन पे भूर्जा का संधि विच्छेद। तो भूर्जा किसमें है? देखिए भूर्जा, ये यहाँ पर बड़ी मात्रा रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। भूर्जा शब्द है, भूर्जा नहीं, भूर्जा शब्द है, ये है। भूर्जा में संधि विच्छेद बताएं। तो यदि शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा दिखे तो वहां दीर्घ संधि होती है प्रायः। यदि शब्दों के बीच में
तो वहां दीर्घ संधि होगी। देखिए भू दिख गया, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा भू और प्लस बड़ा ऊ ऊर्जा। भूमि की ऊर्जा बराबर भूमजा। यहाँ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ का आदेश करते हैं, और यहाँ मात्रा बड़ा है तो भू धन ऊर्जा। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी वाले सभी सही हैं। करेक्ट आंसर सी होगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर। और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। स्वर संधि का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घृणा शब्द का विलोम बताएं। प्रेम तो होगा नहीं, नफरत तो होगा नहीं, प्रताड़ना तो होगा नहीं, हिंसा तो होगा नहीं। तो भैया हिंसा घृणा, प्रताड़ना घृणा पीटना, नफरत घृणा। तो घृणा माने नफरत, घृणा माने शुद्ध क्या होता है? प्रेम होता है, लव। कोई चीज आपसे कोई घृणा करे, आप उससे लव कर लीजिए। लव, लव शब्द बहुत लोग लड़के लड़कियां कहते हैं, तो भैया लव इज द राइट आंसर। प्रेम घृणा का विलोम है। घृणा का विलोम क्या है? प्रेम है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मूर्त शब्द का विलोम। मूर्त माने जो दिखाई दे, मूर्त माने जो दिखाई दे। मूर्त का विलोम जो दिखाई दे। जो दिखाई दे वो मूर्त होता है। ठीक, मूर्त का विलोम। तो प्रतिमूर्त तो होगा नहीं, संपूर्ण होगा नहीं, अदृष्ट नहीं होगा, अमूर्त होगा, अर्थात जो दिखाई न दे। विलोम शब्द प्राय आपको बता दिया है मित्रों कि वह प्राय उल्टा होता है, लेकिन उसके साथ कई बार एक चीजें रहती हैं कि अगर संज्ञा है तो संज्ञा ही रहेगा, विशेषण है तो विशेषण ही विलोम रहेगा। अर्थात यदि संज्ञा विलोम है, इसका विलोम संज्ञा ही होगा। संज्ञा ही रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होता है, अर्थात वो चेंज नहीं होता है। चलिए निष्कलुष। निष्कलुष शब्द का विलोम क्या होगा? फटाफट देखिए। निष्कलुष का कुख्यात, कृतघ्न जो किए गए उपहारों को न मानता हो, कलुष पापिमा और कड़वा। निष्कलुष का विलोम क्या होगा? बहुत स्टैंडर्ड शब्द है, प्रश्न है, सुपर प्रश्न है। सुपर प्रश्न है मित्रों। देख लीजिए, पता है निष्कलुष का विलोम क्या होगा? फटाफट दीजिए आंसर जितने लोग हैं। निष्कलुष का विलोम क्या होगा? चलिए भाई, भाई निष्कलुष, इसके अंदर कलुष न हो, जाहिर सी बात है कलुष। सी विल बी राइट आंसर। निष्कलुष का क्या हो जाएगा? सी वाले सभी सही हैं। कलुष, निष्कलुष का क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी वाले सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची देखिए, नवरात्र में दुर्गा की कितनी बड़ी पूजा होती है। 9 दिन तक लोग माता रानी का कृपा करते हैं कि माता रानी हमारे ऊपर थोड़ा सा आशीर्वाद दें, थोड़ा सा हमें शक्ति दें। रामचंद्र निराला ने भी कहा है, रामचंद्र त्रिपाठी निराला ने कहा है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक सिद्ध न हो रघुनंदन। और राम की शक्ति पूजा में जिस काली की उपासना हुई हो 10 भुजा काली थी। तो निराला जी ने कहा तो शक्ति इन्हीं की एक पर्यायवाची है मीनाक्षी।
लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, इनको भी कहते हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी माने दुर्गा, इन्हीं के कालकी, इन्हीं की एक पर्याय होती है शक्ति। इन्हीं की पर्याय होती है महागौरी। ठीक, महागौरी, कालकी, शक्ति। तो दुर्गा के कई रूप हैं, महामाया, भवानी, कहते न या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, याद होगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु पितृ रूपेण संस्था। तो माता पिता ये सब दुर्गा के पर्यायवाची हैं। तो दुर्गा का ही एक पर्यायवाची है मित्रों धात्री। श्री किसका है? लक्ष्मी जी का। भारती किसका है? सरस्वती जी का। ठीक है, ज्योत्सना माने चमक। तो इसमें सी विल बी करेक्ट आंसर। दुर्गा का पर्यायवाची सी होगा दोस्तों। क्या होगा? सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द जो समान अर्थ न प्रकट करे चयन कीजिए। वीर, निडर, शूर, डरपोक। देखिए वीर, निडर, यहां से ये तीनों देखिए, तीनों वीरता के सूचक हैं। तीनों वीरता के सूचक हैं। तो केवल डरपोक माने कायर, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डरपोक, कायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समानार्थक शब्द का चयन करें। विरासत, विरासत का कौन समानार्थक है? सभी लोग फटाफट आंसर दें और बताएं कि समानार्थक शब्द का चयन करें, उसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। चलिए समानार्थक शब्द है देय, विरासत का देय, प्रदेय, दान, धाय। फटाफट देखिए और उसको समझिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। विरासत समान अर्थ दिए, दे देना होगा, प्रदेय दोनों हाथ से देना, धाय दौड़ना, दान होगा। विरासत दान में मिली, दान में विरासत मिलती है कुछ लोगों को, दान में विरासत पाना। लोग कहते हैं ननिहाल जाके बस गए, ननिहाल जाकर बसना माने होता है विरासत में कोई चीज मिल जाना। तो दान में विरासत मिला, दान में हमें क्या मिला? विरासत मिला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ, बहुत सुपर। इसमें एक व्यंजन भी है, बताएं सभी लोग। ऊपर की ओर उछाला हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ, बताएं सभी लोग फटाफट बताएं। प्रक्षिप्त नहीं, उत्क्षिप्त। आरोहण तो कोई चीज आरोहित किया जाता है, उत्थान माने उठाया हुआ। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे यहाँ, उत्क्षिप्त हमारा एक व्यंजन है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन माने ऊपर की ओर उछाला हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द करेक्ट आंसर। कितना हुआ? बी वाले क्वेश्चन को देखें, बी इज द करेक्ट
तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुके रहो। जानने की इच्छा, कोई चीज जानने की इच्छा तो होगी नहीं, आशा तो होती नहीं, किसी को जिज्ञासा जब होती है तो उसे कहते हैं जानने की इच्छा। अभिलाषा तो हम अभिलाषित करते हैं इसको। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग में मैंने कहा था, देखिए पुल्लिंग में क्या होगा, अच्छा मंत्रणा, अच्छी मंत्रणा होती है, अच्छी सभा, अच्छा सभा, अच्छी सभा बैठी थी, सभा बैठी थी, मंडली लगी थी, लेकिन न्याय दिया जाता है। न्याय क्या होता है? दिया जाता है। न्यायशाला, देखिए शाला साली से भी देखिए, न्यायशाला जहाँ न्याय का घर हो, इसमें शाला साली लगा के देख सकते हैं डी। आइए आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, लास्ट प्रश्न। इसका आंसर क्या होगा? न्याय होगा। कौन सा पुल्लिंग है? न्याय। बाकी तीनों ये स्त्रीलिंग है, ये तीनों स्त्रीलिंग है, न्याय पुल्लिंग है। अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए विवादशाला होता है, सार, रूप, रूपशाला, सार दिया जाता है, किसी से सार निकाला जाता है, सार माने तत्व निकाला जाता है, विवाद होता है, विवादशाला, रूपशाला जहाँ रूप का वो हो, भरमार हो, आय होती है। इसमें राइट आंसर डी। तो इस प्रकार आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए पेट मैराथन का, इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। डी वाले सभी सही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ बेहतर लेकर। पेट के बुलडोजर बैच में मैं जोशीला सत्यप्रकाश, आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। तो आप लोग जो नए होंगे आज वो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है मित्रों, तो जय हिंद करो, जय हिंदी करो, विजय हिंदी करो, जिंदाबाद हिंदी करो, जय हिंद जय भारत।